दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जाएगा अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर बन घन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और जांच ले अधिक देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिवादन, नमस्कार दोस्तों। तो मंजिल दूर नहीं है, कम समय रहा आपकी परीक्षा में और थक कर बैठना नहीं है, बिल्कुल संघर्ष करते रहना है और ज़रूर आपके भाग्य में कुछ अच्छा ही होगा। तो बात कर रहे हैं हम कक्षा 10th की जो व्याकरण, और उसमें टॉपिक चल रहा था अपना विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द मैंने आपको बताया था जिन शब्दों में मतलब लिंग वचन कारक काल आदि के माध्यम से परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द है। और जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक आदि के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आज बात करते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। तो देखो, अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय अ उपसर्ग प्लस वे शब्द। वे का मतलब होता है खर्च करना, और अ उपसर्ग है मतलब बिना। ए का अर्थ होता है बिना, अव्यय मतलब बिना खर्च हुए। जो अविकारी शब्द होते हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते, उनके टुकड़े नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते उन शब्द को, इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। अविकारी वही ए प्लस विकारी, ए उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ए का मतलब नेगेटिव, नकारात्मक शब्द है। ए का मतलब बिना, विकारी का मतलब परिवर्तन। बिना किसी परिवर्तन के जो शब्द होते हैं जिसमें मतलब लिंग वचन काल कारक आदि के माध्यम से किसी प्रकार का कोई वचन मतलब परिवर्तन नहीं कर सकते, वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द, बिना किसी परिवर्तन के और बिना किसी खर्च पे। इन्हीं अव्यय शब्द कहते हैं और इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो शब्द लिंग वचन काल कारक आदि के माध्यम से परिवर्तित नहीं होते हैं वो सभी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखना है अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है क्रिया विशेषण। पहला शब्द है क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, मतलब संज्ञा के साथ वाक्य में जो उपस्थित संज्ञा सर्वनाम है उनका दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध करवाता है, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक, दो वाक्यांशों या शब्दांशों को जो शब्द समूह है उनको जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो सभी कहलाते हैं समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक, मतलब इस प्रकार के ऐसे शब्द जिसमें दुख, विषाद, हर्ष, उल्लास आदि शब्दों की भावनाएं हों, आदि शब्द हों, ऐसी कोई भावनाएं व्यक्त होती हैं वो सभी विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो बात करते हैं हम क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? क्रिया, किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता बताना। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे एक वाक्य लिखते हैं, राम धीरे धीरे चलता है। वाक्य है राम धीरे धीरे चलता है। इसमें क्रिया क्या है? चलना। और चलने का काम कैसे हो रहा है? क्रिया की क्या विशेषता बताई जा रही है? धीरे धीरे। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों में क्या होता है कि परिवर्तन नहीं होता। जैसे राम है, यहाँ पे अगर राधा कर दें, मतलब लिंग चेंज कर दें इनका, राधा स्त्रीलिंग हो जाएगा। राधा धीरे धीरे चलती है, लेकिन क्रिया विशेषण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए अविकारी शब्द है ये। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों में किसी भी प्रकार क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कालवाचक। कालवाचक का मतलब क्या होता है? वह शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध करवाता हो। काल का मतलब समय होता है, और वह शब्द जो क्रिया के होने का समय का बोध करवाता हो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आज,
जैसे पिताजी आज आएंगे, पिताजी आएंगे आना क्रिया है, और आएंगे कब, आज, मतलब कालवाचक विशेषण है। कल, अब, जब, प्रातः, साय, अभी, कभी, पश्चात, सदैव, दिन भर, रोज, ये सभी शब्द क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब क्रिया के होने के समय का बोध करवाते हैं, क्रिया के होने के समय का बोध करवाते हैं। अगर इन शब्दों में से किसी भी वाक्य में इन शब्दों में से कोई उपस्थित हो, कोई भी शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाला, तो वो क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। दूसरा आता है स्थानवाचक। स्थान का मतलब जगह, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताता हो, मतलब क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया के होने की जगह का बोध करवाता हो, वो शब्द कौन से कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, आसपास, निकट, आर पार, चारों ओर, नीचे, मध्य, ऊपर, उधर, इधर, सभी जो शब्द हैं वो क्रिया के होने के स्थान बता रहे हैं। जैसे ऊपर पक्षी दाना चुग रहे हैं, ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, मैं भीतर पढ़ रहा हूँ, मतलब ये सभी जो क्रिया करने का स्थान बताया जा रहा है वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है क्रिया विशेषण रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है तरीका, किस प्रकार से क्रिया हो रही है, तरीका, क्रिया होने के तरीके का बोध होता है कि किस प्रकार से क्रिया हो रही है। रीतिवाचक में जैसे बच्चे घबरा कर रोने लगे, रोने लगे, रोना क्रिया है, लेकिन किस प्रकार रोने लगे, घबरा कर, मतलब क्रिया होने का तरीका बताया जा रहा है, घबरा कर रोने लगे। ध्यानपूर्वक, अपना काम ध्यानपूर्वक करना, काम करना क्रिया है, और करना कैसे है, ध्यानपूर्वक। धीरे धीरे धीरे, मतलब राम धीरे धीरे चलता है, जो अभी हमने वाक्य देखा था, राधा धीरे धीरे चलती है, ये इसमें चलने की जो क्रिया है उसका तरीका बताया जा रहा है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया तेज हो रही है, मतलब क्रिया का प्रकार बताया जा रहा है कि किस प्रकार क्रिया हो रही है। अचानक, घबरा कर, ये सभी शब्द क्या हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। और चौथा क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब हम जानते हैं माप तोल, मात्रा, और वह विशेषण शब्द जो क्रिया की मात्रा का बोध करवाता हो, क्रिया की मात्रा का बोध। जैसे कम, आप, मतलब जैसे कम दौड़ना, बहुत तेज दौड़ा, और जितना, काफ़ी, खूब, पर्याप्त, ये सभी शब्द क्या हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया की विशेषता किस प्रकार की बताते हैं, परिमाण के तौर पर, मतलब उनके माप के तौर पर। जैसे परिमाण का मतलब माप तौल होता है, मात्रा होता है, उस मात्रा के आधार पर ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द का जो पहला भाग है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है, पहला आता है कालवाचक। कालवाचक, काल का मतलब समय, वाचक मतलब बताने वाला, क्रिया विशेषण मतलब वह शब्द जो क्रिया के होने का समय का बोध करवाता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। दूसरा आता है स्थानवाचक। स्थान का मतलब जगह, स्थान, तो क्रिया के होने की स्थान का बोध करवाता है, वो शब्द क्या कहलाता है, स्थानवाचक। मतलब क्रिया कहाँ हो रही है, कब हो रही है, वो तो आ जाता है कालवाचक में, और कहाँ हो रही है वो आ जाता है स्थानवाचक में। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब तरीका, विधि, किस प्रकार क्रिया हो रही है, वह शब्द जो क्रिया के होने के तरीका या विधि का बोध करवाता हो, वह क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और चौथा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब माप तोल होता है, और वह शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा का बोध करवाता है कि क्रिया कितनी हो रही है, वो शब्द क्या कहलाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों, मतलब एकदम मैंने सरल तरीके से आपको ये बताया है, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ज़रूर ध्यान से पढ़ें क्रिया विशेषण को। और आज के लिए इतना काफ़ी। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। ज़रूर पढ़ते रहना, और YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि परीक्षा के नज़दीकी समय में जो ट्रिक हैं वो मैं इस YouTube चैनल पे आपको दूंगा, ताकि आपको मतलब कम समय में और बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने को मिल जाए। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह परीक्षा हो तो उससे पहले आपको 2-3 दिन पहले छोटी छोटी ट्रिक मिल जाए व्याकरण से संबंधित, तो हो सकता है आपको वो एक एक नंबर जुड़ते जुड़ते, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार आपका एक एक नंबर से आपका जो स्कोर है वो बढ़ता चलेगा। धन्यवाद आप सभी का। यूँ ही बने रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।